आज का प्रश्न है हृदय रोग क्या है, इसके प्रकार, लक्षण, कारण, उपचार तथा सावधानियों का वर्णन करें। तो यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय से रिलेटेड एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न हर बार आता है। तो आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि हृदय से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में आपका, उसे आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हृदय रोग यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। तो इसे हम लोग देखते हैं। हृदय से संबंधित रोगों को हृदय रोग कहा जाता है। यह रोग हमारे शरीर के धमनियों में मेल जमा होने के कारण होती है। मेल जमा होने के कारण यह हृदय में रक्त के बहाव को रोक देता है, जिससे हृदय में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप यह हृदय से संबंधित अन्य बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करती है। तो जो हृदय रोग होता है यानी हृदय से संबंधित रोगों को हृदय रोग कहा जाता है। जो हमारे हृदय में बीमारियां होती है उसे हृदय रोग कहा जाता है। यह बीमारी हमारी धमनियों में यानी हमारे शरीर में दो तरह की होती है सिरे, यानी एक सिरा होता है, एक धमनियाँ होती है जिसमें खून और ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। तो जो धमनियाँ होता है वह ऑक्सीजन को हमारे शरीर के पूरे भाग में पहुंचाती है। तो जब धमनियों में खून जमा हो जाती है जिसके कारण से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन या खून की सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो आप हृदय रोग को समझ गए होंगे, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग इसी में देंगे, हृदय रोग के कारण भारत में प्रति वर्ष 1000 लोगों में से लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जो हृदय रोग है यानी हार्ट डिसीज है, ठीक है, उसके कारण भारत में प्रति वर्ष 1000 लोगों में से 300 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यह पॉइंट भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे हृदय रोग के प्रकार, टाइप ऑफ हार्ट डिसीज। तो इसे हम लोग देखते हैं। हृदय रोग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो हृदय रोगों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि हृदय रोग के कितने भाग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं यानी कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो 1 नंबर में हम लोग देखते हैं। 1 नंबर में हमारा है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, जिसे सामान्यतः कॉर्नरी धमनी रोग के नाम से भी जाना जाता है। अधिक किसी कारणवश हमारी धमनियों में मेल जमा हो जाता है तो इससे हमारी धमनियां सक्रिय हो जाती है, जिससे खून या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप इससे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो पहला प्रकार हो गया हृदय रोग का पहला प्रकार, वह हो गया कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज को कॉर्नरी धमनी रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अधिक किसी कारणवश से हमारी धमनियों में जब मेल जमा हो जाता है, हम लोगों ने पहले भी देखा कि अधिक किसी कारणवश से हमारी धमनियों में मेल जमा हो जाता है तो जो धमनियाँ होता है वह शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाती है, खून का सप्लाई नहीं कर पाती है, ठीक है। इससे हमारे शरीर में हृदय रोगों की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो हृदय रोग का हमारा यह पहला प्रकार हो गया कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। तो इसे नोट कर लीजिए। दूसरे प्रकार की ओर हम लोग चलते हैं। हृदय रोग का दूसरा प्रकार हमारा है दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक। तो इसे हम लोग देखते हैं। यह एक सामान्य बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं। व्यस्त जीवन शैली, अनियमित आहार, जंक फूड, अधिक मसालेदार भोजन, उच्च रक्तचाप तथा मोटापे के कारण दिल का दौरा अथवा हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। तो हृदय रोगों का दूसरा प्रकार हमारा क्या हो गया, दिल का दौरा। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जल्द ही पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह रोग कहीं ना कहीं उसके जीवन शैली से संबंधित होता है। जब वह अनियमित आहार करता है, जंक फूड का सेवन करता है, अधिक मसालेदार भोजन खाता है, जब उसका उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है, अथवा मोटापे के कारण उसके दिल में हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, यानी दिल का दौरा पड़ने का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। तो यह हमारा था हृदय रोग का दूसरा प्रकार, दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। हृदय रोग का तीसरा प्रकार हमारा है दिल का खराब, हार्ट फेलियर। तो इसे हम लोग देखते हैं। अधिक वसा युक्त भोजन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप इससे दिल के खराब होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में जाकर जमा हो जाता है। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं।
तो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अधिक वसा युक्त भोजन करता है तो इससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाता है तो यह हमारी धमनियों में जाकर बैठ जाता है, जिसके कारण से पुनः धमनियाँ जो होता है वह ऑक्सीजन और खून का सप्लाई शरीर के विभिन्न भागों में नहीं कर पाता है, जिससे हमारे शरीर में दिल की रोग उत्पन्न हो जाता है अथवा हमारे दिल के खराब होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो यह हमारा था तीसरा पॉइंट, दिल का खराब होना यानी हार्ट फेलियर। तो इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हृदय रोग का चौथा प्रकार हमारा है दिल की धड़कनों का अनियमित रूप से चलना। तो इसे हम लोग देखते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव या चिंता में रहता है अथवा किसी तंबाकू या शराब का सेवन करता है तो इस कारण से उसमें दिल की धड़कनें अनियमित रूप से काम करने लगती है। कई बार दिल की धड़कनें धीमी अथवा तेज गति से चलने लगती है। तो हृदय रोग का चौथा प्रकार हमारा क्या हो गया, दिल की धड़कनों का अनियमित रूप से चलना, यानी हमारे जो दिल का धड़कन होता है वह कभी जोर से चलता है कभी धीरे से चलता है। ठीक है, यह कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति तनाव अथवा चिंता में रहता है अथवा किसी तंबाकू या शराब का सेवन करता है, लगातार सेवन करता है, अत्यधिक सेवन करता है। ठीक है, तो इस कारण से हमारी जो दिल का धड़कन होता है अनियमित रूप से काम करने लगता है, यानी कभी अधिक धड़कने लगता है, कभी जोर से धड़कने लगता है, कभी कम धड़कने लगता है। इससे हमारे हृदय संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो यह हमारा था चौथा प्रकार, दिल की धड़कनों का अनियमित रूप से चलना। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे हृदय रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीज। तो हृदय रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी किन लक्षणों के कारण हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में हृदय रोग है। तो एक नंबर में हमारा है सीने में बेचैनी होना, यानी किसी व्यक्ति को यदि सीने में बेचैनी होता है तो वह हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं। अधिक किसी कारणवश व्यक्ति को सीने में दर्द अथवा बेचैनी होने लगती है तो यह बेचैनी उसमें हृदय रोग को दिखाती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, अब इसे नोट कर लीजिए। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है पसीना आना। तो इसे हम लोग देखते हैं। जब किसी व्यक्ति में बिना किसी शारीरिक क्रिया के ही उसे अत्यधिक पसीना आता है तो यह हृदय रोग के लक्षण की ओर संकेत करता है। तो जब किसी व्यक्ति को बिना किसी शारीरिक क्रिया के ही, यानी कोई व्यक्ति कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, फिर भी उसे अत्यधिक पसीना आता है तो वह हृदय रोग के लक्षण हो सकता है, यानी हृदय रोगों के लक्षण की ओर संकेत करता है। तो यह हमारा हो गया हृदय रोग का यह दूसरा लक्षण, यानी अत्यधिक पसीना आना अथवा पसीना आना। तो इसे नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। हृदय रोग का तीसरा लक्षण हमारा है सांस लेने में तकलीफ होना। तो इसे हम लोग देखते हैं। सांस लेने में तकलीफ होना भी हृदय रोग की समस्या को दिखाती है। यह समस्या अक्सर बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। तो यदि हमें किसी कारणवश लगातार सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो यह हमारे शरीर में हृदय रोगों की लक्षण की ओर संकेत करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति सोते समय खर्राटे लेता है तो उसे सांस लेने में तकलीफ होता है, तभी वह मुंह से खर्राटे लेता है अथवा मुंह से सांस लेता है, यानी वह दिल से संबंधित रोगों की ओर संकेत करता है। तो यह हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर हम लोग। चौथा लक्षण हमारा है अत्यधिक थकान या बेहोशी। तो इसे हम लोग देखते हैं। यदि हमें बिना काम के ही अत्यधिक थकान महसूस होता है अथवा बार बार चक्कर आना या बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यह हृदय रोगों के लक्षण को साफ साफ दिखाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक थकान महसूस होता है अथवा वह व्यक्ति बार बार बेहोश हो जाता है तो ऐसे में जो स्थिति उत्पन्न होगा वह हृदय रोगों के लक्षण की ओर जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा था चौथा पॉइंट। अब इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। हृदय रोग का पांचवा लक्षण हमारा है पैर या बाह में दर्द होना। तो इसे देखते हैं। यदि व्यक्ति को टहलते समय पैरों में या बाहों में अत्यधिक दर्द होता है तो यह हृदय रोगों के लक्षण की ओर संकेत करता है। तो यदि किसी व्यक्ति को टहलते समय यानी चलते बुलते समय पैरों में दर्द होता है या और दोनों बाहों में दर्द होता है तो यह हृदय रोगों की लक्षण की ओर संकेत करेगा। ठीक है, तो यह हमारा पांचवा पॉइंट था। अब इसे नोट कर लीजिए। छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं। छठवां पॉइंट हमारा जी मचलाना या बदह जमी होना। तो यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं। जी मचलाना का मतलब होता है उल्टी होना और बदह जमी का मतलब होता है अपच की समस्या, यानी अनाजों का पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को बार बार उल्टी होती है अथवा उसे अपच की समस्या होती है तो यह बड़ा हृदय रोगों की ओर संकेत करता है। तो यदि किसी व्यक्ति को बार बार उल्टी हो रहा है और अपच की समस्या है, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ खाता है तो उसे जल्दी से पचा नहीं पाता है, तो यह हृदय रोगों की ओर संकेत करता है। तो यह हमारा था छठवां पॉइंट, जी मचलाना या बदह जमी होना। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला पॉइंट हमारा हृदय रोग के कारण, कॉजेज ऑफ हार्ट डिसीज। कहने का मतलब है हमारे शरीर में हृदय रोग किन किन कारणों से हो सकती है। तो एक नंबर में हमारा है उच्च रक्तचाप अथवा उच्च रक्तदाब, यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो इसे हम लोग देखते हैं, जिन व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है उसे दिल की बीमारी हो सकती है। उच्च रक्तचाप तब होती है जब हमारी धमनियों में मेल अथवा गंदगी जमा हो जाती है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि यदि हमारी धमनियों में मेल जमा हो जाता है अथवा गंदगी जमा हो जाता है तो इससे हमारी जो धमनियाँ होता है वह शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाती है, खून को पहुंचा नहीं पाती है। तो इससे हमारे शरीर में क्या होता है, हृदय रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो हृदय रोग का पहला कारण हमारा हो गया उच्च रक्तचाप का बढ़ना, यानी यदि हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर है तो इससे हमें हृदय रोग हो सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। दूसरे कारण की ओर चलते हैं हम लोग। हृदय रोग का दूसरा कारण है धूम्रपान करना, टू स्मोक। तो इसे देखते हैं, जब तंबाकू को चबाया जाता है अथवा बीड़ी सिगरेट हुक्के के माध्यम से इसका धूम्रपान किया जाता है तो इससे निकलने वाला हानिकारक धुआं हमारी फेफड़ों में जाकर बैठ जाता है। परिणाम स्वरूप सीने में दर्द होने लगता है और हृदय रोग उत्पन्न हो जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति तंबाकू को चबाता है अथवा बीड़ी सिगरेट हुक्के के माध्यम से इसका धूम्रपान करता है, ठीक है, तो इसका जो हानिकारक धुआं होता है वह हमारे फेफड़ों में जाकर बैठ जाता है। तो इससे हमारा जो फेफड़ा होता है वह गंदा हो जाता है। इससे हमारे हृदय में दर्द उत्पन्न होने लगता है और परिणाम स्वरूप हृदय रोग होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो यह हमारा था हृदय रोग का दूसरा कारण, यानी धूम्रपान करना। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसके शरीर में हृदय रोग हो सकता है। तो इसे नोट कर लीजिए। तीसरे कारण की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा कारण हमारा है मधुमेह का होना। तो इसे हम लोग समझते हैं, मधुमेह जिसे डायबिटीज या शुगर भी कहा जाता है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इससे हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप मधुमेह होती है, जिसके बाद इससे हृदय रोग भी हो जाते हैं। तो यह हमारा था तीसरा पॉइंट, मधुमेह का होना, यानी जिस व्यक्ति में मधुमेह की बीमारी है उसमें हृदय रोग भी हो सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं चौथे कारण की ओर। हृदय रोग का चौथा कारण हमारा है मोटापे अथवा अधिक वजन होना। तो इसे हम लोग समझते हैं, जब व्यक्ति एक्सरसाइज अथवा व्यायाम पर ध्यान नहीं देता है तथा चर्बी या वसा युक्त भोजन अधिक से अधिक करता है तो उसमें मोटापे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो आगे चलकर हृदय रोगों का कारण बन जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज, योगा अथवा व्यायाम नहीं करता है और चर्बी या वसा युक्त भोजन अधिक से अधिक करता है तो उससे उसका जो शरीर का मोटापा होता है वह बढ़ने लगता है, जो आगे चलकर हृदय रोगों की कारण बन जाता है। यानी मोटापे के कारण हृदय रोग भी हमारे शरीर में हो सकते हैं। तो ये हमारा था चौथा पॉइंट, मोटापे अथवा अधिक वजन का होना। तो इसे नोट कर लीजिए। पांचवें कारण की ओर चलते हैं हम लोग। पांचवा कारण हमारा है तनाव का होना। तो इसे हम लोग देखते हैं, जब व्यक्ति तनाव अथवा डिप्रेशन में होता है तो ऐसे में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में हृदय रोगों या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति तनाव या डिप्रेशन में रहता है तो इससे क्या होगा, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, उसके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जो आगे चलकर उसके हार्ट अटैक की संभावना बनती है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि तनाव या डिप्रेशन में रहता है तो उसे हार्ट अटैक की संभावना आ सकती है, जो हृदय रोगों से संबंधित है। तो यह हमारा था पांचवा कारण। अब इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर हम लोग। अगला पॉइंट हमारा है हृदय रोगों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ हार्ट डिसीज। यानी किसी व्यक्ति को यदि हृदय रोग है तो उसे किन उपचारों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो एक नंबर में हमारा है व्यायाम करना। तो इसे हम लोग देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति में हृदय रोग है अथवा हृदय रोग के लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसे व्यायाम के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अतः हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो एक नंबर में हमारा था हृदय रोगों के उपचार के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। तो इसे नोट कर लीजिए। दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। हृदय रोग का दूसरा लक्षण हमारा हो गया दवाई लेना। तो इसे हम लोग देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति में हृदय रोगों के संकेत मिल रहा है अथवा हृदय रोग हो चुका है तो उसे तुरंत ही डॉक्टरों से मिलकर दवाइयाँ लेना चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो यदि किसी रोगी को हृदय रोग हो चुका है अथवा किसी व्यक्ति में हृदय रोग के लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसे डॉक्टरों से मिलना चाहिए ताकि वह डॉक्टर हृदय बीमारी से रिलेटेड उसे दवाइयाँ देगा और जो वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। तो यह हमारा था दूसरा उपचार, दवाइयाँ लेना। तो इसे नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा उपचार हमारा डाइट प्लान बनाना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं,
कई बार दैनिक खान पान को बदलकर भी हृदय रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। अतः हमें इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए एक उचित डाइट प्लान बनाकर उसका लगातार पालन करना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति में हृदय रोग हो चुका है तो उसके खान पान को बदलना चाहिए, इससे भी उसका हृदय रोग ठीक हो सकता है। तो यह हमारा था तीसरा उपचार, डाइट प्लान बनाना। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा उपचार हमारा सर्जरी करवाना। तो इसे हम लोग देखते हैं। यदि रोगी की स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो उसे जल्द से जल्द सर्जरी करवाना चाहिए। सर्जरी के द्वारा भी इन रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो यदि कोई रोगी मतलब हृदय रोगों से ज़्यादा पीड़ित हो चुका है, यानी उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी है, तो उसे सर्जरी करवाना चाहिए। इसके द्वारा भी हृदय रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो यह हमारा था चौथा पॉइंट, सर्जरी करवाना। पाँचवें पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। हृदय रोग का पांचवा उपचार हमारा है ब्लड अथवा खून टेस्ट कराना। ब्लड अथवा खून टेस्ट कराने से भी हृदय रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो यदि किसी रोगी को दिल से संबंधित बीमारी हो चुका है, यानी हृदय रोग हो चुका है, तो उसके खून या ब्लड को टेस्ट कराने से भी हृदय रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये हमारा था पांचवा पॉइंट, ठीक है। यानी ब्लड अथवा खून टेस्ट कराने से हृदय रोगों को कम किया जा सकता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है हृदय रोगों में सावधानियां, प्रिकॉशंस ऑफ हार्ट डिसीज। यानी किसी व्यक्ति को यदि हृदय रोग है तो उसे किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो एक नंबर में हमारा है संतुलित भोजन। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को मसालेदार तथा वसा युक्त भोजन न करके संतुलित भोजन पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात रोगी को साग सब्जी जैसे भोजन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। यहाँ हम लोग आराम से समझते हैं। तो जो संतुलित भोजन होता है, यानी यदि किसी व्यक्ति को हृदय रोग है, यानी उसे दिल से संबंधित बीमारी है, तो उसे उसी के अनुकूल भोजन करना चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, संतुलित भोजन। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। हृदय रोग का दूसरा सावधानी हमारा है नशीले पदार्थों से दूरी बनाना। यदि किसी व्यक्ति को हृदय रोग है तो उसे शराब या तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति शराब या तंबाकू का सेवन करता है तो उसे हृदय रोग हो सकता है, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों को हृदय रोग है उसे नशीले पदार्थ नहीं करना चाहिए, यानी उसे दूरी बनाना चाहिए। तभी वह व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। तो ये हमारा था दूसरी सावधानियाँ। तो इसे नोट कर लीजिए। तीसरा देखते हैं हम लोग। हृदय रोग का तीसरा सावधानी हमारा है सामान्य वजन को बनाए रखना। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अपने वजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो जो भी व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है उसका वजन मतलब सामान्य रहना चाहिए, तभी वह व्यक्ति जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकता है। तो यह हमारा था तीसरा सावधानी। इसे नोट कर लीजिए। चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा सावधानी हमारा है रक्तचाप और शुगर स्तर को सामान्य बनाए रखना चाहिए। दिल की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और शुगर स्तर को सामान्य बनाए रखना चाहिए। तो यह हमारा था चौथा पॉइंट, इसे नोट कर लीजिए। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है व्यायाम करना। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को व्यायाम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर व्यक्ति की स्थिति जल्द ही गंभीर हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। तो जो भी व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है उसे व्यायाम का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी योगा एक्सरसाइज अथवा व्यायाम का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे लगातार करना चाहिए, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो ये हमारा था पांचवा सावधानी। तो आप इन सारे पॉइंटों को जल्दी से नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और एग्जाम में हृदय से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप उसे अच्छी तरह से बना सकेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।